अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फुमेगा। अच्छा, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि आपने सीएससी की स्कॉलरशिप को जो है वो कैसे आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मैं पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वीडियोज़ बनाऊँगा। और मैंने यानी कि जो है आपको बताया था कि किसी भी यानी कि जो है वो स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट जिनका यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा, ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो कि यानी कि सीएससी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी किसी स्कॉलरशिप के लिए आप चाहे चाइना में अप्लाई कर रहे हैं, उन सब के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और इसलिए जो है वो मैंने आपको मुनासिब समझा कि सबसे पहली वीडियो ये बनाऊँ ताकि बिफ़ोर अप्लाइंग आपके पास ये स्कॉलर यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसमें जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए या वीज़ा स्टाइल पिक्चर होनी चाहिए। और ये हमेशा जो है वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें जो आपकी अभी यानी कि जो लुक है उसकी है वो यानी कि तकरीबन 6 मंथ से ओल्ड ना हो। कोशिश करें कि और वो जो है वो ऐसी पिक्चर, मैं अक्सर जो है वो दोस्त मुझे जो है वो भेज रहे होते हैं एप्लीकेशंस, जो है वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो चेक कर लो। तो उसमें मैं देख रहा होता हूँ कि वो जब यानी कि हाई स्कूल में थे तब की वो पिक्चर मुझे भेज रहे होते हैं, या वो जब यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में थे तब की पिक्चर भेज रहे होते हैं। तो जो आपकी फ़िज़िकल है वो चेंज हो जाती है आपकी, यानी कि ज़ाहिर है किसी वक्त आपकी दाढ़ी छोटी होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह कभी आपका वो सारे यानी कि जिस तरह आपकी फ़िज़ीक है जो इस वक्त आप हैं, वो वाली पिक्चर लाजमी बनवाएं। ये कोई एक्सपेंसिव काम नहीं है, 100 रुपये में आराम से जो है वो आपको पिक्चर जो है वो ये अच्छी पिक्चर बन जाती है। कोशिश करें उस पिक्चर को ज़्यादा वाइट ना करें, जिस तरह ये लड़के जो है वो रंग काला होता है लेकिन उसको ज़्यादा चिट्टा कर देते हैं। क्या ज़रूरत है इसकी, जो है बस वो पिक्चर बनवाएं, उसकी ज़्यादा जो है वो एडिटिंग की तरफ ना जाएं, उसके वो यानी कि पिक्चर में बॉर्डर ना बनवाएं, इस तरह का कोई ना, बस सिंपल साफ़ सुथरी आपकी पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आप क्लियरली नज़र आए कि आप हैं कौन। और दूसरे नंबर पे जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो हम बात कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, जिसको हम सनद बोलते हैं। ठीक है, और ये नोटराइज्ड होनी चाहिए। अब आपको यानी कि सपोज अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू अपलोड योर बैचलर, एफएससी और मैट्रिक, वो डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने मास्टर डिग्री जो है वो अपनी हाईएस्ट आपकी एजुकेशन मास्टर होगी तो आपने मास्टर डिग्री जो है वो अपलोड करनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू अपलोड योर एफएससी और मैट्रिक, जस्ट आपने बैचलर की डिग्री है वो अपलोड करनी है। और सेम गोज़ फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स, जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मैट्रिक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उन्होंने अपनी एचएससी यानी कि एफएससी या जो भी उसके इक्वल जो डिग्री होती है इंटरमीडिएट, वो आपने अपलोड करनी है। ये तो होगी बात जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट की, जिसको हम सनद बोलते हैं अपनी, यानी कि जो हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम जो है वो ट्रांसक्रिप्ट की बात करें। ट्रांसक्रिप्ट वो होती है जिसके ऊपर आपके तमाम सब्जेक्ट्स के जो है वो मार्क्स लिखे होते हैं, डिटेल होती है, उसको हम ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। ये मैं इसलिए जो है वो ज़ाहिर सबको पता भी है मैक्सिमम लोगों को, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं बैचलर वाले, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। तो उनकी जो है मार्कशीट होती है, यानी कि जो आपको सनद आपको बाद में मिलती है, उससे पहले आपको मार्कशीट मिलती है। जो मार्कशीट होती है वही आपकी एक किस्म की ट्रांसक्रिप्ट होती है फॉर मैट्रिक एंड बैचलर, यानी कि जो है वो जो बैचलर की अप्लाई करें उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एफएससी की मार्कशीट और इस तरह मैट्रिक की मार्कशीट इस इक्वल टू ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर मास्टर एंड हायर डिग्री। उसके बाद हम बात नोटराइज्ड, अब देखो जहाँ पे नोटराइज्ड मैंने लिखा हुआ है, नोटराइज्ड जो है वो आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं होती। नोटराइज्ड आपकी हमेशा फ़ोटो कापी होती है। आपने क्या करना है, अच्छी सी इसकी फ़ोटो कापी बनवानी है। ठीक है, ये कोई जो है वो इसमें कोई यानी कि कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप इसकी ब्लैक एंड वाइट कॉपी बनाते हैं या यानी हाफ कलर कॉपी बनवाते हैं। जो भी कोई कॉपी हो, चाहे आप इसकी रंगीन का यानी कि जो है वो रंगीन या कलर कॉपी करवा लें, चाहे आप इसकी ब्लैक एंड वाइट जो है वो या ग्रे स्केल जो है वो कॉपी बनवा लें, लेकिन कॉपी जो है वो आपकी यानी कि आप पैसे लगा लें थोड़े से, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद नोटराइज इसको करवाएं। नोटराइज आपने कहाँ से करवाना होता है, ये जो अदालतें होती हैं, कचहरी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जाएँ वो तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई नोटराइजेशन वाला मिल जाएगा। तो जस्ट आपने उसको बताना है कि मैं इस तरह बाहर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बल्कि थोड़ा गोली करवाया करें, क्योंकि जब आप उसको बताते हैं कि मैं बाहर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो उसका मुँह खुल जाता है। वो आपको बजाय इसके कि जो है वो, वैसे तो मैं 50 रुपये में भी करवाता रहा हूँ,
लेकिन जब उसको बाहर का बताते हैं तो वो उसका मुंह जो है वो 500 की तरफ या 1000 की तरफ खुल जाता है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और बस उसको बताया गया मैंने नोटराइजेशन करवानी है। किस लिए करवानी है जी? बस ये ज़रूरत है, यहाँ डॉक्यूमेंट किसी को जो है वो भेजने हैं। उसके बाद हम बात कर लें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टडी प्लान, रिसर्च प्लान। ये तीनों जो है वो डिफरेंट है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो है वो स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, स्टडी प्लान का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, रिसर्च प्लान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन मकसद सारों का एक ही होता है। इसमें आपने बताना होता है कि जो मैं स्टडी कैरी ऑन करना चाह रहा हूँ, जो मैं यानी कि प्रोग्राम इंटेंड करूँगा, जो मैं यूनिवर्सिटी जो है वो इंटेंड करने जा रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर मेरे प्लान्स क्या हैं, इसके अंदर आपने ये बताना होता है। इसको इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ जो है मैं यानी कि एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। उसके बाद है 2 रिकमेंडेशन लेटर्स और रेफरेंस लेटर। बिल्कुल सेम है इन, यानी कि अगर आपको कोई कहे कि रेफरेंस लेटर दे दो तो वो रिकमेंडेशन लेटर ही है, अगर आपको कोई रिकमेंडेशन लेटर दे दो तो यानी कि एक ही नाम, एक ही चीज़ है ये। अब ये पिछले साल यानी कि जब मैं 2021 में अप्लाई कर रहा था, उससे पहले तो ये ऐसा कोई इशू नहीं होता था कि हम, खैर लेक्चर से तो आप अभी भी नहीं, लेक्चरार जो होता है ना यूनिवर्सिटी का, उससे आप अभी भी नहीं ले सकते, और ये मेरे ख्याल बैचलर के स्टूडेंट्स को ये चाहिए भी नहीं। तो इसमें ये होता है कि आप अपने कोशिश करें कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है, तो आप उसी से जो है वो रिकमेंडेशन लेटर लें। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो ना तो एसोसिएट प्रोफेसर है और ना ही जो है वो फुल प्रोफेसर है, या सम टाइम जो है वो प्रोफेसर होता है तो वो आपको रिकमेंडेशन लेटर देता नहीं है। तो उसमें ये होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी से या अपने डिपार्टमेंट से ना एक लेटर लिखवा लें, जो मैंने लिखवाया था, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एपी भी थे, यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर भी थे और फुल प्रोफेसर। एक तो मुझे प्रोफेसर ने दे दिया। अब उसके अलावा मुझे बैचलर के अंदर जितने भी स्टूडेंट टीचर्स ने पढ़ाया था वो सब जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे या लेक्चरार थे, उनसे तो मैं ले नहीं सकता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने उससे जहाँ वो जो हमारी कोऑर्डिनेटर था हमारा, उससे मैंने कहा कि यार तुम ऐसा करो, मुझे एक इशू कर दो लेटर जिसके ऊपर तुम बताओ कि यार इसको स्टूडेंट को, हमारे यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट को जो है वो किसी भी एसोसिएट प्रोफेसर ने नहीं पढ़ाया। तो उसने मुझे वो लेटर इशू कर दिया था। वो एक मैंने जो है वो एक तो प्रोफेसर का मुझे मिल गया था, और एक वो फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके वो लेटर साथ दे दिया, तो वो चल गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी यकीन करें मान नहीं रही थी। आखिर तक मेरी यूनिवर्सिटी यही कहती रही है कि आप एसोसिएट प्रोफेसर का ही दो। तो जो मैंने आपको तरीका बता दिया, तो इस तरह आप इसको हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको नहीं कहेंगे कि आप लेकिन ये आजकल हो गया है कि वो आपसे कहते हैं कि प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से ही लेके आए। उसके बाद पासपोर्ट होम पेज कौन सा होता है? जिसके ऊपर आपकी तस्वीर होती है, आपका सारा डेटा होता है, उसको होम पेज बोलते हैं। तो ये आपके पास लाजमी स्कैन कापी जो वो उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरनर, इसको कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। ये भी जो है वो मैं आपको बता दूंगा, दिखा भी दूंगा सेपरेट वीडियो के अंदर, आपको बनाना किस तरह है, इसको जो है वो आपने फिल कहाँ से करना है, और आपने किस बंदे से इसको साइन करवाने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको कोई इतनी ज़्यादा यानी कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। देखो बहुत सारी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ अभी भी यही आपसे कहती हैं कि अगर आपकी लास्ट डिग्री इंग्लिश में है ना, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाएं। आप अपने एडमिन आपको बताएं कि यार मैंने इस तरह बाहर अप्लाई करना है, तो वो आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दे देते हैं। लेकिन अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में चाइना के अंदर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह की जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे अब आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर जो है वो एडमिशन नहीं मिलता, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो आइल्स, पीटीई या इसका किस तरह कुछ और टेस्ट हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, मेरे जहन में नहीं है, इस तरह के टेस्ट होने चाहिए। तो डुओलिंगो एक टेस्ट है, वो उस तरह के टेस्ट वो आपसे कहते हैं कि इस तरह के टेस्ट जो है वो लेके आओ। तो ये जो है वो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। नॉट मैंडेटरी फॉर द पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम, बट इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर द पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर द चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम। चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम के लिए तो आपके पास पहले हम जैसा कि देखो मैं आपको बता रहा था अपना यानी कि सिनेरियो कि व्हेन आई वेंट टू चाइना इन 2017 मेरा चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम था। बट मुझे वहाँ पे उन्होंने पहले 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई है। मैंने वहाँ पे HSK 4 पास किया, और उसके बाद फिर जो है वो मेरी यानी कि मेजर वाली जो है वो स्टडी स्टार्ट हुई थी। बट अब वो काफ़ी पॉलिसी चेंज हो गई। अब चाइना वाले कहते हैं कि नहीं, आप पहले से जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइक यानी कि जो दूसरे इस तरह के आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आपके पास आइल्स या पीटी ऑलरेडी होना चाहिए। तो सेम इसी तरह अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आपके पास पहले से जो है वो ये लेटर होना चाहिए। हम अब आपको आप
इस तरह से फैसिलिटेट नहीं करेंगे कि आप पहले चाइना आएंगे, आके यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज सीखेंगे, बाद में अपने मेजर में जाएंगे। सो यू हैव टू यानी कि जो है वो खुद से जो है वो कम्प्लीट करें, अपने जो है वो खुद से जो है वो पास करके फिर हमारे पास आएँ। तो ये जो है वो, लेकिन एक और मैं आपको बात बता दूँ, अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं, बट यू हैव दिस, मेरे पास ये था, मैं सेकंड टाइम मैं इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, बट मेरे पास चाइनीज़ यानी कि जो है वो इंग्लिश ये चाइनीज़ लैंग्वेज का जो है वो HSK 4 था, तो उसने मुझे बहुत हेल्प की है। और वो जब ये मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो वो बड़े मुतासर हुए, मैं उनके साथ चाइनीज़ बोल रहा था। तो ये जो है वो एक समझ लेकर आपको एक पॉजिटिव यानी कि जो है वो एक पॉइंट है, वो आपको एक बड़ा एज मिलता है इससे। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट, इसको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, या तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये जो है वो एक सेपरेट वीडियो मेरी है, वो मैं इस वीडियो में जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, तो वो आप यहाँ पे देख लेना कि वो कि जो है वो आपने कैसे बनवाना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेज्यूमी या CV की, ठीक है। रेज्यूमी या CV जो है वो शुड बी एकेडमिक। मैंने क्यों लिखा है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक CV एंड जॉब CV। जो जॉब CV होती है उसके अंदर आप अलग से स्किल्स लिखते हैं, उसके लिए सेपरेट स्किल्स आपको ज़रूरत होती है। जब आप एकेडमिक CV बनाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक सेपरेट जो है वो सेट ऑफ स्किल्स जो है वो आपको चाहिए होता है। सो बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द मास्टर डिग्री एंड PhD डिग्री और मोस्ट लाइक जब आप बैचलर डिग्री भी जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग फॉर द स्टडी, यू आर नॉट गोइंग फॉर द जॉब, सो योर CV शुड बी एकेडमिक CV। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर इज़ नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट। लाइक मैनी यूनिवर्सिटीज़ आपसे ये कहती हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी आप, मेरा जो है वो यानी कि जो शियान जोतांग के अंदर हुआ था और NPU में मेरा एडमिशन हुआ था, विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर मैंने समझ ली इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने 1-2 प्रोफेसर्स को ईमेल की थी, बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया था बिकॉज आई वाज सो लेट। और लेकिन यह है कि मैंने, मेरे जो बाकी डॉक्यूमेंट्स थे वो बहुत अच्छे थे, मेरे पास HSK सर्टिफिकेट का था, मेरे पास IELTS था 6.5 के साथ, मेरे पास जो है वो उसके अलावा यानी कि वर्क एक्सपीरियंस था। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने यानी कि वो उनको, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्लियर हो गई थी, तो इतना बड़ा इशू नहीं बना था। ये मैं उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन ये बाद में बताऊंगा। प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर देखेंगे, एक्सेप्टेंस लेटर लेने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया, लेकिन सेपरेटली आपको बताऊंगा एक से यानी कि एक नई वीडियो के अंदर। एक्सेप्टेंस लेटर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्कॉलरशिप विन करने में। PhD के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर PhD के लिए डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी हो गया है, इसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन मास्टर के लिए अभी भी जो है वो कुछ यानी कि छूट है कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो तो आपको बहुत ज़्यादा एज मिलता है, नहीं हो तो अगर आपकी यानी कि प्रोफाइल अच्छी हो तब भी आपको एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्री एडमिशन लेटर। इट्स नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। सम यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो उनका एक प्रोटोकॉल है, उनका एक तरीका है कि वो आपको प्री एडमिशन लेटर दे देते हैं। वो आपसे कहते हैं कि ये लो प्री एडमिशन लेटर, ये एडमिशन लेटर जो है वो आप CSE की वेबसाइट पे अपलोड कर दो, तो आप CSE की वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। तो ये यानी कि होता है, ये आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना। चाइना की 99% यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस डॉक्यूमेंट को आपको इशू नहीं करती, वो डायरेक्टली जो है वो एक प्रोसेस जो चल रहा होता है उसी पे जो है वो गुजारा करते हैं। उसके बाद है आर्टिकल्स और पेपर्स रिटन और पब्लिश्ड। नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बट वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आपका बैचलर में आपने कोई पेपर पब्लिश किया है तो आप लाजमी उसको अपलोड करें। अगर आपने मास्टर में डिग्री में जो है वो आपके पेपर पब्लिश हुए हैं तो लाजमी अपलोड करें। ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतने इंपॉर्टेंट है। अब मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके मैंडेटरी हैं और कौन से आपके मैंडेटरी नहीं है। वेरी मैंडेटरी मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया कि इसको जो है पिक्चर आपकी कैसी होनी चाहिए, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। ये भी मैंडेटरी है, इसके बगैर एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है, और उसके बाद ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम दिस इज़ मैंडेटरी, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम दिस इज़ मैंडेटरी। और अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, अगर यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से यानी कि चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड बोर्ड और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। ये जो है रेज्यूमे या CV ये आपकी ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन हेल्पफुल होती है। प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर
नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल, प्री एडमिशन लेटर, ऑप्शनल, आर्टिकल पेपर रिटर्न अगर हैं तो इफ़ अवेलेबल, यानी कि ऑप्शनल है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जब आप पोर्टल पे जाओगे तो ये वाले जो हैं ये जब डॉक्यूमेंट है 1 2 3 4 सपोज, अब ये वहाँ पे तो अदर डॉक्यूमेंट में आपने अपलोड करनी है। सो आप अगर यानी कि गूगल पे लिखे ना PDF मर्जर, आप अपने, अच्छा मैं एक और बात थोड़ी सी बता दूँ, ये जो पिक्चर, ये वाली जो आपकी पिक्चर है ना, जस्ट ये आपकी JPG में होगी या जो भी एक यानी कि फॉर्मेट होता है पिक्चर का उसके अंदर होगी। बाकी जितने भी यहाँ से ये सारे आपके डॉक्यूमेंट जितने मैंने अभी तक यहाँ से आपको अभी तक बताए हैं सारे शुड बी इन PDF फॉर्मेट। ये वाले जब सपोज आप ये चारों डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, आप अपनी रिज्यूमे भी अपलोड कर रहे हैं, आप अपना कोई वर्क एक्सपीरियंस भी अपलोड कर रहे हैं, आप अपना यानी कि एक्सेप्टेंस लेटर भी अपलोड करना चाहते हैं, प्री एडमिशन लेटर भी, और उसके अलावा आप अपने रिसर्च पेपर भी अपलोड करना यानी कि जो है वो अपलोड करना चाहते हैं, तो दीज डॉक्यूमेंट शुड बी मर्ज इन वन फाइल सो यू कैन सर्च फ्रॉम द गूगल लाइक PDF मर्जर, और आपको ये बड़ी इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन इजीली यानी कि सबमिट करके बस अल्लाह से फिर दुआ करें। तो ये मैंने आपको आज बता दिया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का, तो होपफुली आपको यानी कि सारी समझ आ गई होगी। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मेरी हमेशा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, उसके थ्रू भी आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आखिर में आपसे ये अपील करूँगा कि प्लीज़ ये जो मेरा फेसबुक, अगर ये मेरी वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो माई पेज, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल सो प्लीज़ subscribe my channel and like this video and share it with your friends who are applying for scholarship. So thank you so much for watching this video, and उम्मीद करता हूँ कि जो है वो आपका जो सफ़र है वो इंशाल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।